14 दिसंबर 2024 सुबह लगभग 7 बजे शादी समारोह से लौटता हुआ परिवार जब अपने घर के भीतर दाखिल होने के लिए दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। 3-4 बार गुड़िया गुड़िया कहकर बुलाते हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद अंदर कुछ अनहोनी हो गया हो। फिर इसके बाद किसी तरीके से दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलने का प्रयास किया जाता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, अंदर एक 14 से 15 साल की जो उनकी गुड़िया थी वो अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर मृतक पड़ी हुई थी। घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि अचानक अपने ही बेटी को ऐसी स्थिति में देखने के बाद हर कोई सहम जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात और होश उड़ाने वाली बात यह थी कि बेटी अर्धनग्न अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। आज हम कानपुर के शिवराजपुर की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो है सच्ची, लेकिन आप सभी के होश और कान को खड़े कर देने वाली हैं। दरअसल शिवराजपुर में एक मोहल्ला है, वहाँ पर एक लड़की 14 से 15 साल की है, जिसका प्रेम संबंध एक लड़के के साथ है। लड़का तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर का है। कुछ दिनों तक इनके बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। इस लड़की की उम्र लगभग 14 से 15 साल की होती है, लेकिन इसी बीच एक दिन लड़की का पूरा परिवार किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए चला जाता है। रात को लगभग 8 से 9 बजे वो लड़की फ़ोन करके अपने प्रेमी को घर पे बुलाती हैं। यानी जो ये लड़की हैं वो अपने दोस्त से कहती हैं कि आज घर पर कोई नहीं है, सभी लोग शादी में गए हुए हैं, तुम जल्दी घर पर आ जाओ, तुमसे मिलने का दिल कर रहा है। जिसके बाद जो प्रेमी है वो शुरुआत में तो घबराता है कि घर पर कैसे जाऊं। इसके बाद वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है। उसके दोस्त से उसकी बातचीत होती है तो दोस्त कहता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी प्रेमिका मिलने के लिए बुला रही है और वो भी अपने ही घर पे। फिर उसका दोस्त पूछता है कि आखिर मिलने के लिए क्यों बुलाया, पूरी बात मुझे बताओ। लड़की की प्रेमी है, उसका नाम कुलदीप है। कुलदीप अपने दोस्त से कहता है कि वह कह रही है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है जो उसकी भतीजी है, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं उसके घर पर। तो दोस्त कहता है कि नहीं, अगर शादी समारोह में गए हैं और वह बुला रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अपने साथ में कुछ ऐसी दवाएं भी लेकर जाओ। फिर कुलदीप अपने दोस्त से उस दवा के बारे में पूछता है तो उसका दोस्त बताता है कि शक्तिवर्धक जो गोलियां हैं वह भी अपने साथ ले लो, कुछ किट्स भी ले लो, यह ज़रूरी है अगर वो अपने घर पर बुला रही हैं तो। जिसके बाद वह दौड़ा भागा मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियां ले लेता है और कुछ खा भी लेता है, और उसके बाद जैसे तैसे अपने प्रेमिका के घर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी प्रेमिका यानी जो गुड़िया थी वो अपने घर पे खाना वगैरह बनाकर अपनी भतीजी को सुलाकर इसका वेट कर रही थी। 8:30 से 9 बजे का समय रहा होगा। ये पहुंचता है, दोनों मिलते हैं और उसके बाद बैठकर बातचीत करते हैं और फिर खाना लगाती हैं तो दोनों साथ में खाना भी खाते हैं। इसके बाद फिर ये जो प्रेमी है वह धीरे धीरे उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है और उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। शुरुआत में गुड़िया ना करती हैं, लेकिन ना करने के बावजूद भी मान जाती हैं। ठंड का मौसम भी चल रहा है। कुछ समय बाद दोनों संबंध बनाते हैं। वो एक ही बार नहीं बल्कि कई बार प्रेमिका के साथ संबंध बनाता है। वो अपने प्रेमिका को पूरी तरीके से नंगे किया रहता है और वह इसी तरह से तकरीबन 7 से 8 घंटे तक ठंड में इसी तरह रखता है, जिसकी वजह से 14 से 15 साल की वो लड़की उसे ठंड लगने लगती है। शरीर उसका धीरे धीरे अकड़ने लगता है। फिर जो प्रेमी कुलदीप हैं वह धीरे धीरे ये सोचता है कि इसको कुछ हो न जाए। हालांकि वह इस दौरान भी 3 से 4 बार संबंध बनाता है और पूरी तरीके से, यानी कोई बदन पर कपड़ा नहीं और ना ही कोई कंबल है और ना ही कुछ और है, मतलब पूरी तरीके से उसको नग्न करके रखता है और खुद भी रहता है। जब 3 से 4 बजे भोर का वक्त होता है तो उस वक्त ठंडी बहुत तगड़ी लग रही होती हैं। प्रेमिका अकड़ने लगती हैं और धीरे धीरे उसके शरीर में पूरी तरीके से अकड़न होने लगती हैं। शुरुआत में ये सोचता है कि ऐसे ही होगा, लेकिन बाद में जब उसे डर लगता है
तो आग जलाता है और तपाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम के लिए लड़की थोड़ी ठीक होती हैं। इसे लगता है कि अब ठीक हो रही हैं। इसके बाद फिर ये सोचता है कि एक बार और संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर उस लड़की की ऐसी अकड़न होती है कि वो अचानक से चारपाई पे गिर जाती हैं। अब ये जो कुलदीप होता है वो एकदम से डर जाता है। अब इसे लगता है कि इसको कुछ हो गया हो और वहाँ से वह तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इनमें से कुछ घटनाएं यानी प्रेमी के आने तक का जो समय था, उस समय तक उसकी जो भतीजी थी, वो जो छोटी सी, वो जगी हुई होती हैं। उसने ये सब घटनाएं अपनी आंखों से देखी हुई थी। अब जब सुबह होता है तब परिवार वाले शादी समारोह से घर आते हैं। गुड़िया गुड़िया कहकर दरवाजे के बाहर चिल्लाते हैं। दरवाजा के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अंत में उन्हें जबरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर जब जाते हैं तब देखते हैं कि उनकी बेटी चारपाई पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई हैं। शुरुआत में डर जाते हैं, फिर रोना धोना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसके शरीर पर कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको फिर भाग दौड़ कर जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल जाते ही डॉक्टर देखते हैं और स्थिति भांप कर तुरंत बोल देते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, मृत हो चुकी हैं। पुलिस वाले को सूचना दिया जाता है। जो छोटी सी भतीजी रहती हैं प्रेमिका की, यानी उस गुड़िया की, वो बताती हैं कि कल कोई आया था, रात में कोई लड़का था। इसके बाद पुलिस को शक होता है। वह मौके वारदात जो जहाँ पर घटना घटी थी, जहाँ पर दोनों मिले थे, उसी कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर कुछ शक्तिवर्धक गोली के पैकेट्स हैं और कुछ ऐसे किट्स हैं जिसे संबंध बनाने के दौरान उन्हें यूज किया जाता है। वो सभी किट्स देखकर पुलिस को पूरा कंफर्म हो जाता है कि मामला क्या है। इसके बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती हैं। वहाँ पर पता चलता है कि मौत आखिर किस वजह से हुई है। फिर पुलिस वाले पता करते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है, वह शख्स कौन था। वो मोबाइल फ़ोन जो वहाँ पर पड़ा हुआ था लड़की का, उसे खंगाला जाता है। उसमें पता चलता है कि लास्ट का जो डायल नंबर है वह किसका है। उस पर फ़ोन किया जाता है तो वह स्विच ऑफ आता है। जिसके बाद पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकलवाती हैं और इसी आधार पर पुलिस आरोपी प्रेमी को पकड़ लेती हैं। पुलिस सच जानने की कोशिश करती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। जब पुलिस प्रेमी से पूछताछ करती है तो प्रेमी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रेमी टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर वह पूरे राज खोलता है कि वास्तव में वह कैसे इस कमरे में आया, उसने क्या क्या किया, वह आने से पहले शक्तिवर्धक गोलियां उसने किस तरीके से खाई और क्या कुछ उस रात को हुआ था। ये सब घटना जानने के बाद पुलिस की जान में जान आती है, लेकिन ये जो पूरी घटना थी, इससे पूरा कानपुर दहल उठता है और इसके बाद ये फिर से मांग उठने लगती है कि क्या मोबाइल फ़ोन बच्चे को बिगाड़ रहा है या फिर उन्हें बनाने की काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के कमेंट हैं। आज हम आपसे पूछेंगे कि आखिर मोबाइल फ़ोन को लेकर आपकी क्या राय है और जो यह घटना घटी थी, इसमें मोबाइल फ़ोन का कितनी अहम भूमिका है। और आजकल के बच्चे बच्चियों और माता पिता को भी इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन के साथ क्या कर रहे हैं, किससे बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, और इन सब चीज़ों पर उन्हें निगरानी करनी पड़ेगी। अब हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है। थाना क्षेत्र शिवराजपुर के एक गांव में अपने ही घर में मृत पाई गई युवती के ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है, जिसके आधार पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। आज की इस कहानी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने नाम के साथ। और मोबाइल फ़ोन को, जैसा पहले ही हमने बोला है कि मोबाइल फ़ोन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं आप, और कितनी उम्र तक के बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए या फिर किस उम्र के बाद मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। आपके हिसाब से क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए क्राइम एपिसोड।